इंसान का इंसान से हो भाईचारा। जरा कल्पना कीजिए, आज़ादी के तुरंत बाद 1959 फिल्म आई थी पैगाम। कवि प्रदीप ने यह गाना लिखा था, मन्ना डे ने गाया था। यानी इसके शब्द जिसका जिक्र आज किया गया, वो शब्द उस समय भी मौजूद थे, वो शब्द आज भी मौजूद हैं। उस दौर में भी भारत की जो विसंगतियां थी, दूरियां थी आपस में समाज के भीतर, वो आज भी मौजूद है। तो भारतीय राजनीति चाहे 67-68 वर्ष जी चुकी हो, आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी देश के सामाजिक स्थितियां क्या है और हमारी राजनीति किस तरीके से समाज की विसंगतियों को नहीं पाट पा रही है, उसकी एक पहचान इस मंच से जरूर निकली। लेकिन कई सवाल आज के इस भाषण के जरिए जरा ये इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जिस भाषण में इस बात का जिक्र किया गया कि किरण बेदी और अजय माकन भी आ जाएं और सहयोग करें, जिस बात में जिक्र किया गया कि धार्मिक सद्भावना दिल्ली में बनी रहनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल उनकी पूरी टीम अब यहां से दरअसल राजघाट जाएगी या सचिवालय, ये जरा सा देखना होगा। पुराना प्रोग्राम ये था कि दरअसल ये रवानगी जो होगी वो राजघाट की दिशा में होगी। अरविंद केजरीवाल को हालांकि आज मीटिंगों से तौबा करने को कहा गया है कि वो ज़्यादा देर ना बैठे। उन्होंने जिक्र भी किया वो दवाई खा के आए हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए वो मंच के पीछे जो कैमरा लगा हुआ है उससे हम आपको दिखा रहे हैं तमाम लोगों को गले लगाते हुए अब राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर, इससे पहले 49 दिन और अब 5 बरस की पारी शुरू हो रही है। अरविंद केजरीवाल उसी तेवर के साथ वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाषण में जो बातों का जिक्र किया गया, क्या वो उस मैनिफेस्टो के आगे की तासीर है या मैनिफेस्टो से इतर सिर्फ नीयत का जिक्र किया गया, ये सारे सवाल हम चर्चा शुरू करें उससे पहले लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि मैदान में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी और वो तस्वीर हम लगातार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अब गाड़ी से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और राजघाट जाने का प्रोग्राम इनका पुराना था, अब जरा देखना होगा कि सचिवालय जाएंगे, राजघाट जाएंगे या वहाँ जाकर पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद वो सचिवालय से निकलकर घर चले जाएंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। लेकिन ऐसे माहौल के बाद तबीयत अक्सर ठीक हो जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नेता जब शपथ ले लोगों की मौजूदगी में और जिन बातों का जिक्र करे तो वो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग और शरीर जो होता है एक साथ फिर चलने लगता है और तबीयत ठीक भी हो जाती है। आइए जरा इस सिलसिले को शुरू करें, लेकिन एक प्रतिक्रिया, चूंकि हमारे साथ आरती मेहरा जी मौजूद हैं। आरती मेहरा जी, आप ही के सीएम पद के चेहरे या व्यक्ति किरण बेदी को इनवाइट किया गया है कि उनसे हम मशवरा लेते रहेंगे, मशवरा देंगे वो? अरविंद केजरीवाल जी का काफ़ी सियासी भाषण था जी और राजनीति से पूरी तरह से भरा हुआ था जी। उन्होंने धार्मिक सौहार्द की भी जो बात की, उसमें भी वो पीछे की जिन बातों को कहना चाहते हैं, मुझे लगा कि आज के दिन इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी इस तर्ज में जो इन्होंने कही जी। उसके साथ ही साथ अरविंद किरण बेदी जी को और अजय माकन जी को जो इन्होंने इनवाइट करके एक सियासी, जिस तरह से सियासत ये कर रहे हैं कि 24 घंटे काम करेंगे, अरे आप रियलिस्टिक होकर बात करिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप 18 से 20 घंटे काम भी करेंगे तो भी बहुत होगा, लेकिन क्योंकि आपके लिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है ना कि ये मुहावरा है, जैसे नहीं, मुहावरा ठीक है, 15 लाख वाला मुहावरा था ना है, हाँ 15 लाख का है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं भी वही कहना चाहती हूँ, मैं अभी आपके पास बैठी कैलकुलेट कर रही थी। आप ये बताइए, हर स्कूल में हर 4 मिनट में स्कूल, 92 मिनट में कॉलेज, हर 2 मिनट में CCTV, हर 13 मिनट में पब्लिक टॉयलेट, ये कैसे चलेगा? जब आप वैट को रिडक्शन करेंगे, पानी फ्री देंगे, वाईफाई फ्री देंगे, इलेक्ट्रिसिटी 50% देंगे, तो मुझे लगता है इन बातों पे इनको थोड़ा फोकस करना चाहिए था, जिनको इन्होंने सांकेतिक रूप में बोला है। और अभी से ही आगाह कर रहे हैं मीडिया के मित्रों को कि मुझे बार बार क्वेश्चन मत करना। बट आपने कटघरे में तो 3 महीने के बाद ही केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना, तब आपको 65 साल नहीं ध्यान आए थे, आप 3 महीने के बाद कटघरे में हमें खड़ा करना शुरू कर दिया था। तो आज जनता आपको 3 हफ्तों में कटघरे में क्यों नहीं खड़ा करेगी? क्योंकि वो यूथ पहले दिन से वाईफाई चाहता है। आलोक जी, पूरे भाषण का लल्लुबाब क्या रहा आपके लिए?